हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप को देख रहे थे। आज हम लोग एक नया सा टाइप सीखेंगे, टाइप 10, जिसमें आपका डिफरेंट टाइप्स का सर्ट्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जो भी डिफरेंस रहेगा उसका आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, या फिर डिफरेंट सर्च दिया हो रहेगा उसमें आपको लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। या फिर कभी कभी पूछा जा सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में आप उसको बताएं। ठीक है, ध्यान रखना है कि बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम को हम लोग लिखते हैं आरोही भी लिखते हैं असेंडिंग को। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और कभी कभी आपका कहेगा कि घटते क्रम में, और घटते क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जिसको हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तरह का 4 टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स का सर्ट रहेगा, जिसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर कभी पूछा जा सकता है, कभी लार्जेस्ट, कभी आरोही क्रम, कभी अवरोही क्रम। तो बहुत आसान है ये टाइप जो है, इसको हम लोग 5 में कम से कम 4 रेटिंग का क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि यह हाल फिलहाल के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। खास करके फोर्स का जो आप एग्जाम देते हैं, जैसे कि आपका SSC GD हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो इन सभी विभिन्न परीक्षाओं में, या रेलवे का ग्रुप डी वगैरह हो गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जा सकता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी हमारा डिफरेंट यहाँ पर रेडिकेंड यानी ऑर्डर जो होता है, यानी यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर नहीं कुछ तो 2, और यहाँ पर नहीं कुछ तो 3, इसका हम लोग LCM निकाल लेते हैं। मेरा LCM कितना होगा 6। उसके बाद हमको हल करने के लिए क्या करना होता है कि जो भी बेस होता है, ध्यान रखना है कि बेस के पावर में हमको यहाँ पर LCM बाई रेडिकेंड या ऑर्डर को आप यहाँ पर लिखते हैं। इसी से पता चलता है कि कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। जैसे कि इसको जब हल करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना है, तो कैसे करना है, तो सिंपली इसको क्या करना है कि बेस कितना था इसका 2 के पावर में LCM कितना है 6, तो 6 बाय इसका ऑर्डर 3 लिखेंगे, यानी 2 दी पावर स्क्वायर, यानी हल करने पर कितना आया 4 आया। उसी प्रकार सेकंड नंबर क्या आ गया √3, तो √3 को हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर उसी प्रकार बेस दी पावर LCM कितना 6 बाई हम लोग यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना 2, यहाँ पर ऑर्डर नहीं कुछ तो 2 है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 3 का पावर में स्क्वायर यानी क्यूब, यानी कितना 27। उसी प्रकार आप तीसरा यहाँ पर ध्यान देंगे, तीसरा जो मेरा सर्च है 4, जिसका ऑर्डर 3 है, तो इसको जब हल करेंगे तो 4 के पावर में LCM 6 बाई 3, इसको जब हल करेंगे तो 6 जो है 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर यानी कितना 16। तो देखिए एक वैल्यू 16 आया, दूसरा 27, तीसरा 4। तो अगर हमसे पूछा जाता कि स्मॉलेस्ट नंबर जो कि पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो मेरा आंसर कितना होता, तो मेरा आंसर होता 4 नहीं, बल्कि ये जिस सर्च को डिस्क्राइब करता है मेरा आंसर होता ये। तो अगर इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अनुसार मेरा आंसर जो होता है √2, जिसका ऑर्डर कितना है 3। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता लार्जेस्ट नंबर, तो मेरा उस अनुसार से 27 किसको डिस्क्राइब करता है, तो मेरा आंसर अगर ये पूछता तो हम कह सकते थे मेरा आंसर √3 होता। लेकिन अगर कहता आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में देखिए ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन होता मेरा तो कैसे लिखते हैं, तो बढ़ते क्रम में शुरुआत यहाँ से करना है ना। ये किसको डिस्क्राइब करता है, तो ये आपका इस सर्च को, इससे बड़ा कौन सा, ये सेकंड नंबर। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पर √4, जिसका ऑर्डर कितना 3, और फिर उससे बड़ा 27 जो डिस्क्राइब करता है √3 को। तो मेरा बढ़ते क्रम में अगर पूछा जाता तो मेरा आंसर ये होता। उसी प्रकार अगर घटते क्रम में पूछा जाता तो हम लोग इधर से हम लोग इसको लिख सकते थे। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेंगे, जिससे आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
जैसा कि हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंस जो भी सर्च है उसको आरोही क्रम में, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रखना है आरोही, ध्यान रखना है इस चीज को, आरोही, और दूसरा टर्म होता है अवरोही। देखिए इसमें लिखने में छोटा 3 ही यहाँ शब्द है तो आरोही, अगर लिखने में 3 शब्द और यहाँ लिखने में 4 शब्द, तो सिंपली आपको समझना है कि लिखने में छोटा यानी शुरुआत छोटे से करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लिखने में बड़ा यानी शुरुआत बड़े से करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। हम लोग कैसे हल करना है, सबसे पहले जो भी मेरा यहाँ ऑर्डर था यानी 4 3 और फिर यहाँ भी कितना है 4, इसका हम लोग LCM निकालेंगे। पता है इसका LCM कितना, 12। उसके बाद वही कंसेप्ट, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ कैसे हल करेंगे, तो क्या बताए थे कि सबसे पहले बेस लिखना है और बेस के पावर में पहले ऊपर में LCM लिखना है और नीचे में उसका ऑर्डर 4। तो यहाँ ये कटेगा 12 4 से 3 बार में, तो 10 की पावर क्यू, यानी इसको हल करने पर 1000। उसी प्रकार सेकेंड टर्म को हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 6 है जिसका ऑर्डर 3 है, हल करेंगे तो बेस 6 पावर में LCM 12/3 यानी 6 की पावर 4, इसको हल करने पर 1296 आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरा टर्म है, यहाँ पर इसको भी हल करेंगे तो इसका बेस 3 और LCM 12/4 यानी 3 की पावर 4, यानी इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो 3 की पावर 4 यानी कितना 81। अब आप इजीली कह सकते हैं कि इसमें जो है छोटा कौन, अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नंबर तो 81 किसको डिस्क्राइब करता है, तो मेरा आंसर ये होता है ना। पूछा जाता है लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या तो 1296 किसको डिस्क्राइब करता है, तो इसको ये आंसर होता है। लेकिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आरोही क्रम में लिखने पर अंतिम संख्या, तो ऐसे भी समझ सकते हैं आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर सबसे बड़ी संख्या ये, यानी मेरा आंसर ये होता है। लेकिन आपको जिनको नहीं समझ में आता वो पूरे लिख भी सकते हैं कि पहले सबसे छोटा ये था, फिर उसके बाद ये था और सबसे लास्ट में ये था, यानी ये मेरा किसको डिस्क्राइब करता है, तो मेरा आंसर होगा √6 जिसका ऑर्डर 3, ये मेरा आंसर होगा, है ना। कहीं कहीं पर आपका पूरा सीरीज कहेगा कि उस क्रम में लिख के बताएं, तब आपको कैसे लिखना होता, पहले इसका लिखते ही, ठीक है, वैल्यू, फिर इसका वैल्यू, सॉरी पहले इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू, पूरा लिख के आपको बताना होगा। तो इसी तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि कभी कभी उस तरह से भी पूछा जाता है। ओके, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि सर्च के रूप में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पावर जो है वो आपका इस तरह से है। तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा पावर, जनरली छोटा 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, तो उसको तो कैलकुलेट करना आसान होता है। लेकिन आपका पावर अगर बड़ा हो, जैसे कि 250, 150, 100, 200 इस तरह में हो, तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन, या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग को करना क्या होगा कि सबका पावर एक कॉमन पावर करना होगा। ध्यान क्या रखना है कि ऐसे प्रश्नों में जितना भी यहाँ अंक है, डिफरेंट नंबर है, सबका पावर कॉमन करना होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो सबका पावर कॉमन करने के लिए सबसे पहले जो भी यहाँ पर जो भी पावर है उसका हम लोग यानी 250, 150, 100 तथा 200 का HCF निकालेंगे। तो सबका HCF आप इजीली कर सकते हैं। इसका HCF कितना है 50, है ना, सबको पता है, क्योंकि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा सबसे बड़ा मान जो इसको सबको विभाजित कर दे। तो 50 से बड़ा यहाँ पर कोई ऐसा मान नहीं है जो 250, 100, ठीक है, 150 और 200 को विभाजित कर सके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम लोग यहाँ चुनते हैं। अब क्या करना है कि सबके पावर में इस HCF को कर देना है। यहाँ ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है कि सबके पावर में हमको HCF को कर देना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5
और इसके पावर में 50, क्योंकि आप रूल पढ़े a दी पावर b और b दी पावर c, तो पावर से गुना हो जाएगा, यानी 5 को 50 से गुना करेंगे तो 250। उसी प्रकार अगर इसको हल करना रहे तो कैसे हल करते हैं, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 3 दी पावर 3 और उसके पावर में कितना, सॉरी 50, है ना। तो यहाँ पे 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड वाले को कैसे हल करते हैं, तो इसको भी लिखते हैं 5 का स्क्वायर और उसके पावर में 50, है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी 4 के पावर में कितना लिख देंगे हम लोग, हाँ 4, ठीक है, और उसके पावर में कितना 50 यानी 200। तो अब देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं 32, क्योंकि 2 के पावर में 5 कितना होगा 32, इसके पावर में 50। उसी प्रकार जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 27 के पावर में 50 हो जाएगा। उसी प्रकार जब थर्ड को इसको हल करेंगे तो कह सकते हैं 25 के पावर में 50 हो जाएगा। और उसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना, तो 256, है ना। यहाँ पर इसके पावर में कितना 50। तो देखिए अब आप इजीली बता सकते हैं कि 32 के पावर में 50 बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, यहाँ छोटा पूछ रहा है। तो सिंपल है कि अगर कॉमन बेस नहीं भी होता, मतलब कि यहाँ कहीं पे 50-50 नहीं होता, तो सबसे बड़ी ये संख्या है ना। जैसे आप सिंपली कह सकते हैं ना कि 3 का स्क्वायर बड़ा कि 2 का स्क्वायर बड़ा, तो निश्चित तौर पर जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि पावर तो सेम है। तो जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ा, जिसका बेस छोटा वो संख्या छोटा। तो यहाँ पर हम लोग इजीली कर सकते थे कि सबसे छोटा क्योंकि इसका बेस था, यानी यहाँ पर मेरा आंसर क्या होता, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अनुसार मेरा आंसर 5 के पावर में 100 होता। लेकिन पूछता कि लार्जेस्ट नंबर, तो किसका बेस सबसे बड़ा, ये, तो लार्जेस्ट नंबर ये होता। कहता असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो फिर उसी प्रकार हम लोग चुन लेते कि बढ़ते क्रम में, यानी शुरुआत ये होता, सेकंड नंबर पर ये होता, थर्ड नंबर पर ये होता, फोर्थ नंबर पर मेरा यहाँ पर ये होता। तो हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।